नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला की मैं तीसरी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहानी बृहदारण्यक उपनिषद से है और मैंने इसे काका कालेलकर की पुस्तक उपनिषदों का बोध और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की उपनिषद दोनों में पढ़ा है। क्योंकि सारी सृष्टि के पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, इसलिए उनके पास मनुष्य, देवता और असुर तीनों जीवन धर्म की शिक्षा के लिए जाते हैं। जब तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें शिक्षा के लिए योग्य बनना पड़ेगा। तो जैसा कि नियम है, वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, एकांतवास करते हैं और उसके बाद जब उन्हें प्रश्न पूछने का मौका मिलता है तो वे प्रजापिता के पास जाकर प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, अब हमें जीवन धर्म की शिक्षा दीजिए। ब्रह्मा सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, हिंदी का द, दवात वाला द। देवता संतुष्ट नजर आते हैं, समझ जाते हैं। तो ब्रह्मा उनसे पूछते हैं कि क्या समझे। तो वो उन्हें कहते हैं कि दाम्यत, हमारे में भोग की और विलास की इतनी प्रवृत्ति है कि हमें दैक से समझना है दाम्यत, यानी हमें इंद्रियों का दमन करना है। अब मनुष्यों का नंबर आता है, मनुष्य जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा फिर कहते हैं द, मनुष्य भी संतुष्ट नजर आते हैं। तो फिर प्रजापिता उनसे पूछते हैं क्या समझे। तो वो कहते हैं दत्त, हमारे में संग्रह की प्रवृत्ति बहुत है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत है। तो द का अर्थ है देव, दान देव, देते जाओ। अब राक्षसों का नंबर आता है, असुरों का नंबर आता है, वे भी प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा फिर कहते हैं द, असुर भी संतुष्ट नजर आते हैं। तो ब्रह्मा उनसे पूछते हैं कि क्या समझे। तो वो कहते हैं दयाध्वम, दयाध्वम यानी दया करो। बोला हमारे में क्रोध और हिंसा की प्रवृत्ति इतनी है और उनसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, इसीलिए हमें दया करनी है। गुरु और शिष्य के इस प्यारे, मीठे और अद्भुत संवाद को आकाश में बिजली सुन रही होती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। और वो कहती है कि इस त्रिभाव, तीन भाव वाले संवाद को जन जन तक, सब तक कैसे पहुंचाऊं। तो वो मेघों से गर्जना कराती है, द द द द द द द। और ये तीन भाव वाला जो संवाद है सब तक पहुंचाती है कि विलासिता छोड़कर इंद्रिय का दमन करना है, लोभ पर विजय पाकर दान करना है, क्रोध और हिंसा पर विजय पाकर हमें दया करनी है। और आप हकीकत में देखेंगे तो किसी भी मनुष्य में ये तीन भाव, राक्षस, देवता और मनुष्य वाले विद्यमान रहते हैं। और उन तीनों भावों के प्रति जो ये दया की शिक्षा है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले हमें तैयार करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि क्या सीखें, अपने आप को खाली करना पड़ता है। ओशो बार बार कहते हैं कि जब बरसात होती है तो पहले पहाड़ों पर गिरती है, पहाड़ के पास जाती है, पर पहाड़ उसे संभाल नहीं पाते हैं। और जो खड्डे, जो तालाब, जो झीलें पूरा साल बरसात के इंतजार में अपने आप को तैयार करते हैं, रिक्त करते हैं, वो पूरे पूरे साल उस पानी को संभाले रखते हैं, बचाए रखते हैं, लोगों को उपयोग करने के लिए देते हैं। तो अगर हम खाली होंगे तो हमें सब मिलेगा। कैपेसिटी टू रिसीव इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कैपेसिटी टू गिव। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो दे रहा है या जो बता रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप खाली नहीं हैं, अगर आपकी खिड़की बंद है तो बाहर कितनी भी अच्छी बरसात हो रही हो या सूरज चमक रहा हो या ठंडी हवा चल रही हो, आप तक नहीं पहुंचेगी। तो कैपेसिटी की रिसीव जो है, हमको अपने आप को खाली करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। किसान हमेशा बीज बोने के पहले खेत को तैयार करता है, तब जाकर के वो बीज बोता है। हमें भी अपने घर में, ऑफिस में, काम पर, जहाँ भी हमें कोई मिले, उसे कोई बात कहने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या वो रिसीविंग मोड पर है, कि क्या मेरी वो बात सुनने को तैयार है। तो हमें उसे तैयार करना होगा, नहीं तो अगर वो तैयार नहीं होगा, वो रिसेप्टिव नहीं होगा, तो हमारी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। इसके पिछली वाली कहानी में आपने देखा कि नट ने एक ही दोहा कहा और नटिनी ने, साधु ने, राजकुमार और राजकुमारी ने अलग अलग समझा।
इस बार प्रजापिता ब्रह्मा एक ही अक्षर कहते हैं द, लेकिन चूंकि हम अंतर्मुखी है, वो अपने ज्ञान पाने के लिए अपने आप को स्वयं को तैयार करते हैं। इसके लिए सब अपना अपना जरूरत का अर्थ समझते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कुछ पाने के लिए पहले हमें रिक्त होना पड़ेगा, हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, तो हमें वो चीज़ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।